अगस्त 15 अगस्त की रात बीत चुकी थी। देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज़ादी की खुशी के साथ-साथ लोगों के चेहरे पर एक अनजाना डर भी था। सावन की बारिश लगातार हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और गलियों में पानी खचाखच भरा हुआ था। ओम प्रकाश पूरी रात सोया नहीं। उसके कानों में बार-बार सरोजा की वही आवाज़ गूंज रही थी कि कल इसी पुराने पीपल के पास में तुम्हें मिलना है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। सुबह होते ही ओम प्रकाश घर से निकल पड़ा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी, कपड़े भीग रहे थे, रास्ते कीचड़ भरे थे, लेकिन ओम प्रकाश को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, सरोजा उससे आखिर क्या कहना चाहती है? कुछ देर बाद वह पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया, लेकिन वहां सरोजा थी ही नहीं। ओम प्रकाश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तभी पेड़ के पीछे से एक लड़की बाहर निकली। लंबे काले घने बाल, भीगे हुए कपड़े और चेहरे पर बारिश की बूंदें और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। ओम प्रकाश कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। लड़की ने धीरे से पूछा, आप ओम प्रकाश हैं? ओम प्रकाश ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। लेकिन आप कौन है जी? लड़की कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से आवाज आई, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ने पलट कर देखा तो वह सरोजा थी। वह दौड़ती हुई उनकी तरफ आ रही थी। ओम प्रकाश की नज़र पहले लड़की पर पड़ी, फिर सरोजा पर। वह पूरी तरीके से उलझ गया। सरोजा ने पास आकर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम दोनों की मुलाकात हो चुकी है? ओम प्रकाश ने हैरानी से पूछा, यह कौन है? सरोजा मुस्कुराई, ये मेरी सबसे अच्छी सहेली है, राधा। ओम प्रकाश ने राधा की तरफ देखा, फिर सरोजा की तरफ, और मन ही मन सोचने लगा, सरोजा ने कभी अपनी सहेली के बारे में क्यों नहीं बताया? राधा ने ओम प्रकाश की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे ओम प्रकाश समझ नहीं पा रहा था। तभी राधा ने कहा, सरोजा, इन्हें वो बात बता दो जिसके लिए तुमने बुलाया है। सरोजा अचानक चुप हो गई और उसके चेहरे की जो मुस्कान थी वो भी गायब हो गई। ओम प्रकाश ने पूछा, क्या बात है सरोजा? सरोजा ने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। बारिश तेज हो रही थी। फिर वह धीमी आवाज में बोली, ओम प्रकाश, अब हमारे पास समय बहुत कम है। ओम प्रकाश ने कहा, कैसा समय? सरोजा ने राधा की तरफ देखा। राधा ने अपनी मुट्ठी में दबा हुआ एक पुराना कागज ओम प्रकाश के सामने कर दिया। अब कागज बारिश में आधे से ज्यादा भीग चुका था। ओम प्रकाश ने उसे खोला। उस पर कुछ नाम लिखे थे और सबसे नीचे एक ऐसा भी नाम था जिसे देखकर ओम प्रकाश के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उस नाम के नीचे लिखा था, लापता, सीमा पार जाने वालों की सूची। ओम प्रकाश ने कांपती आवाज से पूछा, ये किसकी सूची है? सरोजा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उन लोगों की जिन्हें आने वाले दिनों में अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ओम प्रकाश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन देश तो आजाद हो गया है। राधा ने पहली बार गंभीर होकर उसकी तरफ देखा। देश आजाद हुआ तो क्या हुआ ओम प्रकाश, लेकिन हर इंसान आजाद तो नहीं हुआ। इतना कहकर वो चुप हो गई। दूर कहीं बिजली चमकी और बारिश और तेज हुई। ओम प्रकाश ने कागज की ओर फिर से देखा और उस सूची में एक ऐसा नाम था जिसे देखकर उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके सामने रुक गई हो। वह नाम था सरोजा। ओम प्रकाश ने घबरा कर सरोजा की तरफ देखा। तुम्हारा नाम इसमें कैसे है? सरोजा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, ओम प्रकाश, अगर कल सुबह तक मैं यहाँ नहीं मिली तो समझ लेना कि मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। कहाँ? सरोजा की आंखों में
आंसू निकल पड़े, जहां से शायद कोई वापस नहीं आता। और तभी राधा ने ओम प्रकाश का हाथ पकड़ लिया, फिर फुसफुसाकर बोली, अगर सरोजा को बचाना है तो आज रात तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ओम प्रकाश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, कहा, कहाँ चलना होगा? राधा ने जवाब दिया, उस जगह जहां से इस पूरे राज्य की शुरुआत हुई थी। बारिश जोरों पर थी और उस रात ओम प्रकाश के सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वह सरोजा को बचा पाएगा या राधा पे भरोसा करेगा? क्योंकि राधा के पास ऐसा राज था जो ओम प्रकाश की पूरी जिंदगी बदलने वाला था।